आप बीच में भी तो आप फँसे थे ना, ऐसे कुछ आप बता रहे थे एक बार? नहीं, क्योंकि मैं कैंप 4 क्या से जब मैं आई, कैंप 2 तक? मैं अच्छा, कैंप 4 आई, जी। कैंप 4 पे मुझे पता चला कि हमारे किसी एक इंडियन का रेस्क्यू हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसका हुआ है। तो हमारे साथ एक क्लाइंबर थे जिनको कुंभा आइस फॉल यानी फर्स्ट रोटेशन में नी में पेन आया था, तो मुझे लगा शायद वो होंगे, क्योंकि उनको नी में पेन तभी आ गया था और 5-6 दिन वो काठमांडू रह के आए थे और फिर उन्होंने क्लाइंब किया करने वाले थे। मैं विश्वास नहीं कर पाई थी जिस व्यक्ति का रेस्क्यू हुआ था। तो जब मैं सबसे पूछ रही थी लेकिन कोई बता नहीं रहा था और वो मेरे साथ-साथ उनका रेस्क्यू हुआ, यानी मैं पीछे हूँ और अगली रोप पे वही हैं। तो जब किसी का रेस्क्यू होता है तो वो रोप खाली होती है, फिर आप आगे उस बढ़ते हैं। रोप पे उतर सकते हैं, क्योंकि 5 लोग उनको लेके रहते हैं और उस रोप में अगर कुछ हलचल होती तो उनको बहुत दिक्कत होती है। और उस तरफ से सारे क्लाइंबर्स आ रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे मौसम बहुत अच्छा होने वाला था, तो मैक्सिमम क्लाइंबर्स का 20th को सबमिट होने का था। तो वो लोग सब आ रहे थे, तो भीड़ बहुत थी। तो मुझे बहुत धीरे-धीरे नीचे आना पड़ा, तो मुझे कैंप 3 पर भी रात रुकना पड़ी, जो कि नहीं रुकते हैं। कैंप 4 से सीधे कैंप 2 ही आते हैं। तो कैंप 3 पर, और जब मैं कैंप 3 पर आई और मुझे पता चला कि जो हमारे को क्लाइंबर हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर थे, छत्तीसगढ़ के थे, बंसीलाल उनका नाम था। मैं उनके पास गई, कोशिश की हमने उनको पानी मुँह में डालने की, लेकिन वो कोलैप्स हो चुके थे, वो बेहोशी की हालत में थे। फिर भी मैंने एक कोशिश की थी उनको जगाने की, कि उनकी 12 साल की बेटी थी और मैंने उनको ये लाइन बोली थी, हालाँकि वो लाइन बोलते-बोलते मैं रो पड़ी थी कि बंसीलाल तुम्हारी 12 साल की लड़की तुम्हारा वेट कर रही है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में अगर कोई ऐसी बात चली जाती है, तो बॉडी फिर अलग रिएक्ट करती है, तो मैंने इस उससे उसको बोला था। तो वो मेरे साथ-साथ, मतलब दोनों बार ऐसा रहा कि या तो डेड बॉडी या रेस्क्यू वाले पर्सन मेरे साथ में ही रहे, तो कैंप 2 तक तो बच पाए या नहीं बच पाए थे फिर वो? नहीं, वो नहीं बच पाए, ये दुखद रहा हमारे लिए। और वो 4 दिन वहाँ रहे, काठमांडू हॉस्पिटल तक पहुँच गए थे, 4 दिन वहाँ पर रहे, लेकिन काफ़ी तबीयत उनकी बिगड़ चुकी थी। उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था 2-3 बार, तो उस वजह से उनकी डेथ हो और ये गई थी। एवरेस्ट के कारण उनका ब्रेन हैमरेज हाँ। हुआ था? और वो बहुत फिट थे, पुलिस में थे, बहुत अच्छे स्नाइपर थे और उन्होंने नक्सलाइट के लिए बहुत काम, मतलब नक्सलाइट को मारने के लिए भी काम किया और बच्चे नक्सलाइट ना बने इस पे वो बहुत काम कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों को वो ट्रेनिंग दे रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो, और काफ़ी बच्चों को उन्होंने मिलिट्री और पुलिस में भर्ती करवाया। भर्ती करवाया, जो कि नक्सलाइट बनने वाले थे। तो वो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मतलब 20-30 किलोमीटर दौड़ना उनके लिए नॉर्मल सी कोई बात थी। नॉर्मल सी बात थी, 60-70 किलोमीटर साइकिल चलाना उनके लिए नॉर्मल बात थी और उनके साथ ऐसे हुआ।